अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु में शामपुर की जगह शामपुर में है। जैसा कि हम पर एक एनए शादी महल है, वहाँ पर एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या रहा, तो इसको मेन इनिशिएटिव लेने वाले हमारे जो यहाँ पर एक मशहूर और मरूफ शख्सियत हमारे साथ हैं, जिनका नाम सैयद असजद भाई है और ये आज की आवाज़ फाउंडेशन के चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही है। जैसा कि दोस्तों इन्होंने एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम भी यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि मौलाना मकसूद इमरान साहब यहाँ पर थे, मौलाना शोएबुल्लाह खान साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर हमारे इमरान पाशा साहब और बहुत सारे दिगर लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे सैयद असजद भाई ने एक बहुत ही अलग सा इनिशिएटिव लिया है। जैसा कि मुसलमानों का किरदार क्या रहा है जंग आज़ादी में, यहाँ पर 150 से ज़ायद तस्वीरें, जो प्रिंटेड तस्वीरें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर बहुत सारे लोगों की यहाँ पर प्रिंटेड तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई और यहाँ पर सब लोगों को कहा गया है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा जंग आज़ादी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाहे वो तराने हिंद हो, चाहे वो जय हिंद हो, चाहे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो नारा हो, जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में आप देखे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ने वाले मुसलमान लोग हैं। चलिए आज हम पूछते हैं हमारे सैयद असजद भाई की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और ये एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के प्रोग्राम अलग अलग तंजीमों को करके दिखाना चाहिए कि मुसलमानों के बच्चों को ये और सबको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों का क्या किरदार रहा जंग आज़ादी में। चलिए हम पूछते हैं हमारे सैयद असजद भाई की दिल की आवाज़ क्या कहती है आज के इस प्रोग्राम से लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे सैयद असजद भाई की दिल की आवाज़ आज के प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है यहाँ पर शामपुर मेन रोड में हमने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसका उन्वान ये था कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। क्योंकि इस वक्त आम ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने की एक जो है साजिश की जा रही है। इस तरह के हालात बन चुके हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब से नहीं, बल्कि जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था उसी दिन से इसकी जो है तैयारी हो गई थी। उसी दिन से जो है हमारे आबा व अजदाद की जो है तारीख़ को मिटाने की एक साजिश जो है चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है खुलकर सामने आ रही है, ये कहा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की साजिशें हो रही हैं, ठीक है, वो मुखालिफत कर रहे हैं, मुखालिफिन हैं, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। इसकी दिफा समझिए एक ऐलान है हमारे आबा व अजदाद की क़ुरबानियों को आम लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि हमारे दीगर मज़ाहिब की जो बरादरान वतन हैं, इनमें 90 या 90 से ज़्यादा फ़ीसद लोग जो है, मैं समझूँगा कि ग़ालिबन 97%, कुछ 3% लोग जो है अपने जहन में जहर भरे हुए हैं। वो जहर वो चाहते हैं कि तमाम हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों में भरें। तो इसके ख़िलाफ़ उस जहर के ख़िलाफ़ जो है हमें एक दवा तैयार करनी है। ये जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार वही दवा का काम करेगा, यानी कि तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों को जो है एकजुट होकर, जिस तरह जंग आज़ादी में उन्होंने एकजुट होकर काम किया था, उसी तरीके से इस मुल्क को चलाने के लिए भी जो है एकजुट होना बेइंतहा ज़रूरी है। वो जो जहर ये घोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो है एक तरीके से एक जंग का आगाज़ भी समझें इसे। और जैसा कि असजद भाई आप देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में जब से ये पार्टी पावर में आई हुई है 2014 से, कोई ना कोई कम्युनलिज़म होता रहता है, हर तरफ से कोई ना कोई चीज़ होती रहती है। और ये भी देखा गया है कि जैसा कि बहुत सारे हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हमने आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये बहुत सारी जगहों पर, मस्जिदों पर भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, एक जेती के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई मसले का हल कुछ होने वाला तो नहीं है। लेकिन ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि हिस्ट्री में कि हमने जंग आज़ादी के लिए हमने अपना बहुत खून बहाया है, लेकिन हमारे खून की आज कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा पार्टी है यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इसके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि हमारे खून की अहमियत नहीं है। हमारे खून की बहुत अहमियत है। हमारे बिरादरान वतन जो है
आज भी मानते नहीं, मैं हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमारे खून की अहमियत नहीं है। जो आज की जो पार्टी है जो पावर में है, जो हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, जैसा कि अब हाल ही में देखते हैं कि हैदराबाद में क्या हुआ, तेलंगाना में। तो यहाँ पर हर तरफ मुसलमानों को, जैसा कि आपने आज का जो प्रोग्राम किया जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फिर से दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा अहम किरदार है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं, जानने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सितम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इसके लिए आगे बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े रहनुमाओं को, उलमा इकराम को क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपसे मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि यह कानून बनाना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दोबारा गुस्ताखी ना हो, ताकि कोई भी अगर गुस्ताखी करेगा तो उसको कानून के तहत उसको सज़ा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत खिलवाड़ होता जा रहा है। इसके लिए आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है? ऐसा नहीं कि हमारा खून ज़यान नहीं है, हमारे खून से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। जी, तो आपने एक साथ जो है कई सारे सवाल दाग दिए। तो सबसे पहले आपने कहा कि इन हालात में उलमा इकराम और सियासी कायदीन को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं उलमा इकराम को कोई राय मशवरा दूँ, बल्कि उनके राय मशवरों से शायद मेरी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आम तौर पर अगर बात करें तो इन हालात में हमें दिफा करना चाहिए, जिसकी एक पहल आज की आवाज़ ने की है, जिसमें हमारे उलमा इकराम का भरपूर ताउन रहा, उनका जो है सपोर्ट रहा। कहीं ये भी जो है बात वाज़ेह है कि उनकी राय मशवरों से ही जो है इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया गया है। देर से ही जो है एक आवाज़ उठी है। देखना यह है कि इस आवाज़ को, इस कदम को, एक छोटा सा कदम है, बहुत अदना सा कदम है, इस कदम को जो है दीगर जो तंजीमें हैं या दीगर जो इदारे हैं, इस कदम को जो है वो किस तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाते हैं। आज की आवाज़ का बैनर न सही, कम से कम हमारी तारीख़ को उजागर करने की इस वक्त ज़रूरत है। उम्मीद है मुझे कि जो है दीगर इदारे भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में सामने आएंगे और हमारी आने वाली नस्लों को हमारी तारीख़ से उजागर करेंगे। माशाल्लाह, जैसा कि दोस्तों अभी आपने हमारे सैयद असजद भाई की, जो आज की आवाज़ फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, उनकी दिल की आवाज़ सुनी। माशाल्लाह, इनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सा एक यूट्यूब चैनल में अपने नाम की पहचान बनाई है, बल्कि नाम की पहचान से ज़्यादा इन्होंने लोगों तक एक अच्छा सा मैसेज पहुँचाया है कि यूट्यूब चैनल क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आज इन्होंने जो भी एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, जंग आज़ादी में जो मुसलमानों का क्या किरदार है, तो इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया यहाँ पर। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि हर तरफ यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर जैसा कि आप मेरे लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं कि चाहे वो तराने हिंद हो, चाहे जय हिंद हो, चाहे हमारा जो तिरंगा का रंग हो, हर चीज़ को देने वाले वो मुसलमान लोग हैं। यहाँ तक कि APJ अब्दुल कलाम जी के लिए इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि APJ अब्दुल कलाम जी की जो मज़ार है जो बिल्कुल दिल्ली में होना चाहिए थी, लेकिन इसको भी हमारी हुकूमत ने इनिशिएटिव नहीं लिया, ताकि लोगों को पता लग जाएगा कि APJ अब्दुल कलाम जी कौन है। जैसा कि दोस्तों बस मैं आज के इस प्रोग्राम में यही इतना ही मेरी दिल की आवाज़ कहना चाहती है, जैसा कि हम हिंदुस्तान, हम सारे जो सारे मुसलमान हैं, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारा बराबर खून बहा है। जैसा कि हमारे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, इनके नाम को स्कूल के सब्जेक्ट्स में निकालने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये अगर जो मौजूदा हालात में, जो मौजूदा पार्टी जो पावर में, अगर इसको सब्जेक्ट को टीपू सुल्तान के स्कूल के किताबों में से निकाल सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कई मुसलमान जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कैस्ट, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, और स्पेशली मुसलमानों के दिलों से टीपू सुल्तान के नाम को निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा क़यामत तक और जब तक चांद सूरज रहेगा, हिंदुस्तान की सरजमीन में, कर्नाटका की सरजमीन में, बेंगलुरु शहर में टीपू सुल्तान का नाम बाकी रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा कि बार बार मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें इसके ये गुलिस्ता हमारा। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह हम सैयद असजद भाई का तहे दिल से फिर से पूरा शुक्रगुजार करते हुए इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको खुशो आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे, और हमारे हिंदुस्तान के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को सबको आपस में मिला के रखे, और सब लोग आपस में एक दूसरे भाईचारे की तरह रहे। यही मेरे दिल की आवाज़ है, और अल्लाह पाक हिंद के मुसलमानों की और सारी दुनिया की मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, सबके हक में खैर के फैसले फरमाए। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।